वालेकुम। आप देख रहे हैं दी फारूक अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज दी फारूक अकेडमी यूट्यूब चैनल में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल, कि आपके पास जो फिज़िक्स में न्यूमेरिकल होते हैं आप उनको किस तरीके से जो है वो सॉल्व करें। ख़ास तौर पे 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स लाहौर बोर्ड और गुजरावाला बोर्ड में, ठीक है, आप किस तरह या किसी भी बोर्ड में आप किस तरह न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, क्योंकि आपके बोर्ड में 5 मार्क्स तो न्यूमेरिकल के होते हैं, तो आपको इसमें फुल मार्क्स लेने चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह जो है वो न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। तो यहाँ पर मैंने एक न्यूमेरिकल ले लिया है 9th क्लास की बुक से। तो चले मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम किस तरीके से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तरीका वही होगा लेकिन हम इसको खूबसूरत तरीके से जो है वो सॉल्व करेंगे कि आपको फुल मार्क्स मिले। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो न्यूमेरिकल मैंने लिया है वो है आ ब्लॉक वेइंग 20 न्यूटन इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। अब सबसे पहले जब हमने न्यूमेरिकल पढ़ लेना है तो हमने सबसे पहले जो चीज़ इसमें देखनी है वो देखनी है कि इसमें डाटा उसने हमें क्या दिया है। तो आप सबसे पहले जो हेडिंग देंगे आप यहाँ पर लिखेंगे कि हमें क्या डाटा उसने दिया है। तो आप हेडिंग जो बनाएंगे सबसे पहले वो आप बनाएंगे डाटा की, और इसको आप डबल अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, डबल अंडरलाइन कर देंगे। डबल अंडरलाइन करने के बाद हम ये देखेंगे कि उसने हमें क्या गिवन दिया है। तो जो डाटा हमारे पास गिवन है वो है हमारे पास 20 न्यूटन, जो कि हमारे पास वेट है, तो हम इसकी जगह W लिखेंगे। अब आपको पता है कि W का जो फार्मूला होता है वो होता है W = mg। अब ये यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें नीचे इसकी ज़रूरत है। तो ये आपके पास कितना दिया है 20 न्यूटन। नेक्स्ट चीज़ जो आपने देखनी है 6 मीटर लिफ्टेड अपवर्ड। ठीक है, लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। तो ये यहाँ पर आपको क्या दी गई है, हाइट दी गई है। तो आपने यहाँ पे स्मॉल एच से इसको रिप्रेजेंट करना है हाइट को, और आपने इसको बराबर रखना है किसके, 6 मीटर के। तो आप यहाँ पर लिख देंगे h = 6 मीटर। अब आपने यहाँ पर हाइट लिख ली है 6 मीटर। तो अब हम देखेंगे कि हमने क्या चीज़ निकालनी है। ये डाटा हमारे पास गिवन था और कुछ गिवन नहीं है। तो अब हम लिखेंगे टू फाइंड, कि हमने सेकंड हेडिंग जो हमारी बनेगी वो बनेगी टू फाइंड, कि हमने क्या फाइंड करना है, और इसको भी आप डबल अंडरलाइन कर देंगे। अब हमने जो है इसमें से निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। तो उसको हम यूँ रिप्रेजेंट करेंगे PE और आगे इसके क्वेश्चन मार्क। अब तीसरी चीज़ कि हम इसमें जो हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है उसमें कोई फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपने यहाँ पर लिखना है तीसरी हेडिंग फार्मूला। वो आपने तीसरी हेडिंग ये बना लेनी है। तो इसको भी आप डबल अंडरलाइन करेंगे। तो क्या फार्मूला होता है, P यानी पोटेंशियल एनर्जी PE = mgh। अब mg मैंने इसलिए इधर लिखवाया था क्योंकि W बराबर होता है mg के, तो वो आपके पास 20 न्यूटन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो लास्ट हेडिंग है कैलकुलेशन। अब हम करेंगे कैलकुलेशन। अब आपको दोबारा जो है फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी डबल अंडरलाइन करेंगे। अब आपको दोबारा फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जो है यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर देंगे। PE mg की वैल्यू है 20 और h आपके पास गिवन है 6। अगर आप यहाँ पे इनके साथ यूनिट लगाएंगे तो वो नीचे आपका जो यूनिट है वो जो है वो फिर आपको निकालने में प्रॉब्लम होगी, तो आप इसके साथ ना लगाएं। अब आप 20 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो आपके पास आएगा 120 जूल। ठीक है, 120 जूल। अब ये इसका यूनिट है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। आप एक दफ़ा यहाँ करके देख लें, 20 6 0 0 6 2 12, तो ये आपके पास आंसर है। ठीक है, अब लास्ट में आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं, और इसको बेहतर बनाने के लिए तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं, द पोटेंशियल एनर्जी
stored in किसमें, stored in it या in it लिख लें, is 120। तो ये आपके पास लास्ट में क्या आ जाएगा, ये आपके पास आंसर है। आप इसको ब्लू मार्कर से जो है, ब्लैक या ब्लू मार्कर से लिख लें और इसको भी जो है ब्लू मार्कर से लिखें। बस इससे आपको बोर्ड में पूरे मार्क्स जो हैं वो 5 में से 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। क्या कुछ भी नहीं, आपने बस उसकी हेडिंग्स बनाई हैं और उसको खूबसूरत तरीके से जो है वो लिखा है। अब एक सवाल ले लेते हैं 10th क्लास की बुक से, ताकि उन्हें भी समझ आ जाए। वैसे तो इससे उन्हें समझ आ गई होगी, लेकिन अगर इससे भी नहीं आई तो 10th क्लास की बुक से भी मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ न्यूमेरिकल, ताकि आपको उन्हें भी जो है समझ आ जाए। तो चलें लेते हैं। तो अब मैंने जो है वो 10th क्लास की बुक से न्यूमेरिकल ले लिया है। तो वो मैंने लिया है अ डॉक्टर काउंट्स 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ हार्ट बीट्स। इसमें भी हम सबसे पहले यही करेंगे कि हम सबसे पहले डाटा की हेडिंग बनाएंगे और हम देखेंगे कि हमें क्या क्या डाटा उसने दिया है और इसको डबल अंडरलाइन करेंगे। तो डाटा उसने हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, ठीक है, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स। हम इसको n के बराबर रखेंगे। वो हमें कितनी दी हैं उसने, 70। उसके बाद जो है उसने हमें दिया है टाइम। तो टाइम को जो है वो हम स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो दिया है 1 मिनट। लेकिन हमें जो टाइम चाहिए वो चाहिए सेकंड्स में, मिनट में नहीं। तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60। तो हम यहाँ लिख देंगे 60 सेकंड्स, ठीक है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट चीज़ जो देखते हैं कि हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, टू फाइंड। उसके बाद हम बनाएंगे टू फाइंड की हेडिंग, और उसके बाद जो हम हेडिंग बनाते हैं वो किसकी बनाते हैं, फॉर्मूला की, ठीक है, वही हम हेडिंग बनाएंगे। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने क्या जो है वो फाइंड करना है। जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को बिग अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को F से। अब हमने फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है, टाइम। सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी के लिए लगाएंगे N/T। N/T यानी नंबर ऑफ हार्ट बीट्स और T यानी टाइम, ठीक है। उसके बाद जो है हम एक फार्मूला ये यूज़ करेंगे और दूसरा जो हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास कौन सा है, आपको पता है कि F बराबर होता है 1/T के। तो हमें ये बिग T चाहिए यानी टाइम पीरियड चाहिए, तो T बराबर होगा फिर 1/F के। तो हम यहाँ पर ये दो फार्मूले जो हैं वो यूज़ करेंगे, ठीक है, ये वाला और ये वाला। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसके नीचे इस तरह करके, F इज़ इक्वल्स टू नंबर 1, नंबर 2, F इज़ इक्वल्स टू 1/T, T इज़ इक्वल्स टू 1/F। तो आप इसको जो है यहाँ से रहने दें, यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट हेडिंग मैं दूंगा वो है कैलकुलेशन की। तो अब हम करेंगे कैलकुलेशन। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेशन की हेडिंग दूंगा, तो और इसको मैं डबल अंडरलाइन करूँगा। अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। F इज़ इक्वल्स टू हमारे पास है N/T। तो हमारे पास यहाँ पर हमने 70 लिख दिया है, जबकि यहाँ पर 72 था गिवन। तो यहाँ पर हमारे से एक मिस्टेक हो गई है। तो अब यहाँ पर हम 72 पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि 72 हमारे पास नंबर ऑफ हार्ट बीट्स थी और टाइम कितना था हमारे पास 60। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1.2 हर्ट्ज़, ठीक है। ये एज दी, इसको हम यूँ लिखते हैं, ये इसका यूनिट है यानी इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी फ्रीक्वेंसी आई, 1.2। उसके बाद हम निकालेंगे T इज़ इक्वल्स टू 1/F। तो T इज़ इक्वल्स टू 1/F है, ठीक है। तो हमारे पास T इज़ इक्वल्स टू 1, F की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है, 1 इस नीचे 1.2 हम इसकी पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास T की वैल्यू आ जाएगी 0.833 सेकेंड्स,
ठीक है, यहाँ पर हम इसको सेकंड्स में लिखेंगे। ठीक है, टाइम पीरियड सेकंड्स में होता है। तो ये हमारे पास दूसरा आंसर आ गया है। ठीक है, तो आपको चाहिए कि आप बोर्ड में इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें, बल्कि इससे भी अच्छे तरीके से जो है वो सॉल्व करें, ताकि आपको 5 में से 5 मार्क्स मिल सके। ठीक है, डाटा टू फाइंड फार्मूला कैलकुलेशन, या अगर लास्ट में आप कोई स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं जो गिवन उसने कहा था, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसने कहा था डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, तो आप लिख सकते हैं द फ्रीक्वेंसी इज़ 1.2 हर्ट्ज एंड द टाइम पीरियड ऑफ हार्ट बीट्स इतना है। तो आप ये लास्ट में ये लाइन भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और इस बटन पे क्लिक करके दी फारूक एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर बच्चा बोर्ड में इस पैटर्न से और इससे भी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से न्यूमेरिकल को अटैम्प्ट करें। अगर आप इस तरह न्यूमेरिकल को अटैम्प्ट करेंगे तो आपके कोई भी मार्क्स जो हैं वो नहीं डिटेक्ट होंगे। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।